नई ऊंचाइयों पर प्रदेश को या फिर मथुरा को, मेरठ को आगे ले जाता हुआ नजर आएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए इसी सोच को लेकर जो है आज बजट पास किया गया है और बजट जो सत्र में रखा गया है लगभग 1.5 घंटे के आसपास जो वित्त मंत्री है वो लगातार बोली, उन्होंने बारे में जानकारियां दी है। लेकिन इसको लेकर मेरठ के युवा क्या कहते हैं, मेरठ के तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद है और मैं मेरठ की फेमस जगह पर मौजूद हूँ जिसे कहा जाता है कुटिया। ये कुटिया चाय की दुकान है, यहाँ पर तमाम लोग आकर चाय पीते हैं, चर्चा करते हैं, चाहे वो चुनावी हो चाहे वो तमाम हो। तो आज बजट का दिन है तो बजट पे लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं इन्हीं के पास में मौजूद हूँ, इनसे बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल। आज बजट आया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी देखिए, बजट हर साल आता है और हर साल नई नई बातें, नई नई वादे सरकारों द्वारा किए जाते हैं। हर बार एक चिट्ठा सा पेश किया जाता है, उसमें बताया जाता है कि भाई फला वर्ग को फायदा, फला वर्ग को फायदा। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि आज तक हमारे देश की कोई भी सरकार, चाहे मौजूदा मोदी सरकार हो चाहे इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, वो देश की जनता को ये समझा नहीं पाए कि हम आपके लिए बजट में लेकर क्या आए हैं और इस बजट से आपको आने वाले 1 साल में क्या फायदा होने वाला। प्रैक्टिकली ये बात है। इसके अलावा आज बताया जा रहा है कि भाई इसमें छूट है, युवाओं को छूट है। मोदी जी भी कह रहे हैं कि युवाओं के भविष्य को बदलने वाला बजट है। तो मैं मोदी जी से इतना ही कहूंगा कि मोदी जी पिछले 10 साल में जो बजट आए उनमें युवाओं का कितना भविष्य बदला है ये बता दीजिए, जो अब 5 साल में बदलेगा। मैं यही कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं कि टैक्स स्लैब में छूट देती है, तो उस टैक्स स्लैब में छूट का क्या फायदा लोगों को मिलेगा? जब रोजगार ही नहीं मिलेगा लोगों को तो कहां से वो टैक्स स्लैब पे छूट ले पाएगा और क्या उसका फायदा ले पाएगा? इसके अलावा बता रहे हैं दवाइयों की बात हो रही है, कैंसर की दवाई सस्ती कर दी है और तमाम मशीनें वगैरह भी सस्ती कर दी है। इनसे काम नहीं चलेगा, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर लोगों को सही उपचार मिल पाए और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्हें भी सरकार से संबद्ध किया जाए, ताकि आयुष्मान कार्ड जब बन रहे हैं लोगों के तो उन्हें सरकार से संबद्ध किया जाए, बढ़िया इलाज लोगों को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस बजट में नहीं है। बतौर नागरिक मैं निराश हूँ क्योंकि सरकारों ने कभी समझाने का काम नहीं किया कि भाई इस बजट में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। प्रचार करिए, वाहन लगाइए, इतना पैसा आप जब खर्च कर रहे हैं तो सारी चीजें जनता तक पहुंचाइए। ये बजट आ गया दोस्तों, जनता 140 करोड़ लोगों के लिए बजट आया है। इस बजट में ये है, आप ये फायदा लीजिए, ये है, आप ये फायदा लीजिए। बजट आता है वो आता है कुछ एक लोगों के लिए और वही हालात देश की जनता की बनी रहती है हमेशा। आप बताइए आपका क्या कहना बजट को लेकर? ये भाई साहब तो काफी नाराज दिख रहे हैं सरकार। बजट एक प्रक्रिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको लेकर आता, और ये बजट आज से नहीं आ रहा। ये जब अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बनाई थी तब से बजट को जो है भारत के अंदर लाया जा रहा है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने बजट को लेकर अलग अलग निर्णय लिए हैं। किसी ने कभी जो है हमारा आम बजट एक कर दिया और रेल बजट एक कर दिया, कभी कभी अलग कर दिया, ऐसा हम सुनते रहे। कभी किसी ने कंपटीशन में बजट को सुबह पास कर दिया, कभी शाम को पास कर दिया, तो कंपटीशन चलता रहा। कहने का मतलब है कि तुम ऐसा करोगे तो हम वैसा करेंगे, तुम वैसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। और जैसे मैं आपको कहूँ कि कांग्रेस के टाइम में शाम को 6 बजे बजट आता था, तो जब 1999 में भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने उसके 11 बजे बजट पेश कर दिया। तो शाम करोगे तो हम सुबह करेंगे। दूसरी बात, अगर हम अब देखें कि फरवरी की लास्ट तारीख में बजट लाया करते थे जब से कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा लगता था। लेकिन दूसरे वर्ग की सरकार आई, उन्होंने फरवरी की पहली तारीख को बजट लाना शुरू कर दिया। दोनों ने अलग अलग बजट बना रखा था, अब से पहले रेल और आम। अब मौजूदा सरकार ने उसे एक कर दिया। तो करोगे तो हम ऐसा करेंगे, तुम वैसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन इसके बीच में जो आम जनता है, जो लोग हैं, जो उनके अंदर की पीड़ा है, उसे कोई क्यों नहीं समझता? जब कोई आवाज उठाता है, कोई बात करता है तो उसकी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, आज मैंने देखा उसमें निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री है वो जो बताएंगी, तो उन्होंने ये बताया कि इसमें हम इन चीजों को सस्ता, उन चीजों को महंगा, और ये आर्थिक जो विकास दर है उसको बढ़ाएगा, श्रम जो सहयोग है उसको बढ़ाएगा। ठीक, तो 4 फोकस इन्होंने रखे हैं, आर्थिक है, श्रम है, उपभोग है, वैभोग है। इस तरीके की वर्डिंग, इस तरीके की चीजें ये बजट में लेकर आएंगे। लेकिन कभी कहीं पर मैं एक बात करूं, एक युवा से पूछेगा आप अगर सच है, और उनके माँ बाप से ही पूछ लीजिएगा जो एक उम्र का स्लैब में कभी डिसाइड करता हूँ 18 से 40 कि उनके बच्चों के लिए और उन युवाओं के लिए कभी कुछ किसी सरकार ने कुछ लेकर आई है क्या? कभी उनके लिए लेकर आई है? तो सरकार को थोड़ा ही जानना चाहिए, समझना चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो। मैं मौजूदा भाजपा सरकार को नहीं कह रहा हूँ,
ठीक है, न कांग्रेस सरकार को कह रहा हूँ। मेरा मतलब बस इतना है कि जो जनता के अंदर पीड़ा है, उस पीड़ा को कहीं ना कहीं सरकारों को समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझ सकती तो उनका दायित्व नहीं बनता कि वो सरकार चलाएं। आप सरकार चलाने के लिए आए हैं, यहाँ पे राज को भोगने के लिए नहीं आए हैं। जो राजनीति होती है, जो राजनेता बनते हैं, वो समाज में जो है पहले संघर्ष करते हैं फिर बनते हैं। आजकल जो है ट्रेंड चेंज हो गया राजनीति का। हमें तो ऐसा लगता है कि बस मैं नेता बन जाऊंगा तो मैं ये हो जाऊंगा, मेरे पीछे 10 गाड़ियां हो जाएंगी, मेरे घर के परिवार के सब सक्सेस हो जाएंगे मेरे लोग। ये जो राजनीति की डेफिनेशन है वो बदल गई है कहीं ना कहीं। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो किसी प्रकार का देखिए बजट लाए हैं, बजट एक प्रक्रिया मैंने पहले बताया वो आएगी, है ना, चाहे किसी की गवर्नमेंट हो, लानी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए उन्हें सोचना चाहिए कि उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। मेरा तो मानना ही महंगाई को लेकर और युवाओं के रोजगार को लेकर। जी, युवाओं के रोजगार के लेकर तो ये पता नहीं किस तरीके की बातें करते हैं। अगर मैं बात करूं तो सोचने की बात ये है कि अगर हम किसी भी राज्य की सरकारों को उठाकर देखें, इन राजनीतिक पार्टियों को उठाकर देखें, तो किसी के पास भी 18 से 40 वर्ग का जो युवा है उसके लिए कुछ नहीं है। क्या किसी का कभी कोई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा दिखाई दिया आपको? क्या कोई मुद्दा युवा का मुद्दा दिखाई दिया आपको? अगर हम बात करें SC/ST का मुद्दा, मायावती जी या बसपा पार्टी उठाती है। सपा मुसलमानों का मुद्दा, यादव मुसलमानों का मुद्दा सपा उठाती है। किसानों का मुद्दा रालोद उठाती है। कोई है जो बेरोजगारों का भी मुद्दा उठाए? कोई ऐसा है क्या? क्या किसी पार्टी के पास में 18 से 40 वर्ग के लिए कोई विजन है क्या? बताइए आप मुझे। ये सब काम जो है 18 से 40 वर्ग से कराने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से मैं लोग असंतुष्ट तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिसमें विकास विश्वास भी दिलाती हुई मोदी सरकार नजर आई। सोना सस्ता हो गया है, इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो सस्ती हो गई, उस पर भी बात कीजिए। देखिए, सोना सस्ता हुआ है, तमाम चीजों पर जो है बात की गई है कि ये भी सस्ता होगा। उन चीजों मिडिल क्लास को राहत दी गई है और तमाम चीजों को लेकर भी कहा गया है। तो काफी चीजें जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन्हें सस्ता किया गया है। मोबाइल फोन हो, चार्जर हो, और आपका सोना चांदी पर भी जो है रेट गिराए गए हैं। इस तरीके की बात की गई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो बता रहे हैं कि कुछ चीजें सस्ती की गई है, तो मैं ये बताऊं कुछ चीजें महंगी भी की गई हो। ऐसा तो नहीं है कि केवल आप एक ही पक्ष दिखाएंगे, दूसरा पक्ष नहीं दिखाएंगे क्या? भाई सोना सस्ता हो गया, भाई सोना खरीदने के लिए तो आपकी जेब में पैसा है क्या? आप 77 की जगह 70 कर दीजिए, 60 कर दीजिए, है क्या? क्या उसके लिए कोई विजन तैयार है क्या? केवल सोना सस्ता कर दिया है तो सोना सस्ता करने से क्या फर्क पड़ेगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फर्क पड़ेगा। अगर मैं इनको समझाने लग जाऊँ तो एक बड़ा लंबा मुद्दा है। नकुल जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? काफी चीजें सस्ती भी बताई जा रही हैं, कुछ चीजें भाई साहब बता रहे महंगी भी होगी, तो क्या फर्क पड़ने वाला है इस बजट को लेकर? आपने कहा कि स्मार्टफोन सस्ता हो रहा है, फायदा होगा लोगों को। सबसे पहले तो क्या किया गया, खेल स्मार्टफोन वाली कंपनियों ने क्या किया, स्मार्टफोन को अलग देना शुरू कर दिया, उसका चार्जर की कीमत अलग लगानी शुरू कर दी। सबसे बड़ा खेल तो यहाँ हो गया ये, इन्होंने खेल अपना शुरू कर दिया। सरकार ने बोल दिया अब स्मार्टफोन सस्ता है, अब 1000 रुपये सस्ता कर देगी तो आपको 1000 रुपये का एक्स्ट्रा चार्जर मिलना है। दूसरा, सस्ता क्या होना चाहिए ये समझिए। रोजमर्रा में हर महीने आदमी एक रिचार्ज कराता है महीने का, वो रिचार्ज उससे हर महीने मजबूरी हो जाता है उसका कराना कि उसकी इनकमिंग भी बंद हो जाएगी कुछ दिनों बाद। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये इनकमिंग हमारे लिए मुफ्त दी गई थी, लाइफ टाइम वाली। जब हमारी इनकमिंग शुरू हुई थी, हाँ, अगर उस वक्त डेटा नहीं आता था तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल राजन, कोई अपनी नाराजगी व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है इस बजट से, तो कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इससे फायदा भी सीधा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ। तो वही लगातार बजट पर हमारी चर्चा जारी है। तो वही आपको बता दें कि